नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मेरा नाम राहुल है। मैं शहर में एक आम सी नौकरी ढूंढ रहा था। तभी ही मेरी मुलाकात कामिनी जी से हुई। कामिनी जी एक बहुत ही अमीर, खूबसूरत और बड़ी बिजनेस वूमेन थी। उम्र में वो मुझसे काफ़ी बड़ी थी, पर उनका रहना सहना एकदम रॉयल था। धीरे धीरे हमारे बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और मुझे उनसे जिस्मानी प्यार हो गया। वो मुझे शुगर मम्मी की तरह हर महीने लाखों रुपए महंगी गाड़ियाँ और ब्रांडेड कपड़े देने लगी थी। मुझे लगा मेरी किस्मत बदल गई है, क्योंकि मैं उन्हें जिस्मानी सुख देता था। कुछ ही महीनों में मुझे एहसास होने लगा कि ये कोई प्यार नहीं था। कामिनी जी का स्वभाव मेरे प्रति बहुत अजीब होने लगा। वो मुझ पर हर वक्त नज़र रखती थी और मुझे किसी और से बात तक नहीं करने देती थी। मेरी ज़िंदगी उनके इशारों पर ही चलती थी, जैसे मैं उनका कुत्ता बन चुका था। जब भी मैं उनके करीब आता तो वो अक्सर अकेले में मुझसे कहती, राहुल, मुझे तुम्हारे साथ अब वो मज़ा नहीं आता जो पहले आता था। तुम अब मेरे लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन चुके हो। उनकी इस बात ने मेरे दिल तोड़ दिया था, पर मुझे नहीं पता था कि इस मज़ा नहीं आने के पीछे क्या राज है। एक शाम कामिनी जी ने मुझसे कहा कि उन्हें एक बहुत बड़ी बिजनेस डील के सिलसिले में 2 दिन के लिए आउट ऑफ टाउन जाना पड़ेगा। उन्होंने अपना सामान पैक किया और निकल पड़ी। मैं घर में अकेला था और हॉल में बैठकर गाने सुन रहा था। मेरा फ़ोन गलती से कामिनी जी के कार में लगे हाई रेंज ब्लूटूथ स्पीकर से पहले से ही कनेक्टेड था, जो अभी तक डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि कार अभी घर को बड़े गेट के पास ही खड़ी थी। अचानक गाने बंद हो गए और स्पीकर से कामिनी जी की आवाज़ आने लगी थी कि उनका फ़ोन कार के ब्लूटूथ से कनेक्टेड था और वो किसी से स्पीकर पे फ़ोन पर बात कर रही थी। उन्होंने कहा, हाँ, मैं राहुल को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। मैंने उसे जिस्मानी प्यार का झूठ इसलिए बोला ताकि उसके नाम पर मैं करोड़ के बैंक फ्रॉड कर सकूं। आज रात 12 बजे बैंक का सारा कर्ज उसके सर पर आ जाएगा और वो रास्ते पर आ जाएगा। मुझे वैसे भी अब उसमें कोई मज़ा नहीं आता है। मेरा पूरा जिस्म डर और गुस्से से काँप रहा था। ब्लूटूथ पर सुनी उनकी एक एक बात ने उनका असली चेहरा मेरे सामने ला दिया था। मैं समझ गया था कि रोने या भागने से कुछ नहीं होने वाला है। मैंने तुरंत ही अपना दिमाग चलाया। मैंने बैंक की वेबसाइट पर जाकर मैंने अपना ही अकाउंट चेक करने लगा। उन्होंने मेरे डिजिटल सिग्नेचर से, मतलब मेरी जो डिजिटल साइन है, उसका मिसयूज़ किया था। एक फ्रॉड ओटीपी मेरे पुराने फ़ोन पर आया था और उन्होंने वो भेजा था, जो फ़ोन मेरे पास ही था। मैंने बिना देर किए ही बैंक के मेन ब्रांच में जाकर मैनेजर को ईमेल किया था। ये सब बातें भी बताई और जो उनके फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें फ्रीज़ कर दिया। साथ ही साथ, क्योंकि मुझे बचना था वो सिचुएशन में, साथ ही साथ मैंने कामिनी जी के उन अकाउंट्स को भी लिंक कर दिया था जहां से उन्होंने पैसे गुमाए थे। उसकी पूरी डिटेल्स दे दी थी। मैंने उनके सारे अकाउंट्स का एक्सेस भी ब्लॉक करवा कर उन्हें उनकी तरफ से फंसा दिया था, क्योंकि वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी। अगले ही दिन कामिनी जब वापस आई, उन्हें लगा होगा कि सड़क पर आ चुका हूँ। उन्होंने आते ही कहा, राहुल, पैक योर बैग्स, अब मुझे तुम में मज़ा नहीं आता है। मैंने मुस्कुराकर उन्हें उनके ब्लॉक किए हुए अकाउंट्स का मैसेज दिखाया। मैंने कहा, कामिनी जी, मज़ा तो अब आएगा। जो खेल आपने खेला ना मेरे नाम पे फ्रॉड के पैसे लेके, उसकी बातें मैं आपके ही कार के ब्लूटूथ से सुन ली थी। अब आपकी कंपनी और आपका पैसा दोनों मेरे कब्ज़े में हैं। कामिनी का घमंड एक झटके में चूर चूर हो गया था और वो रास्ते पर आ गई थी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। किसी को धोखा मत देना।